नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद केडी में आपका स्वागत है। मैं हूं केडी पटेल। आज आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, अपन ने इससे पहले कोरोना वायरस से संबंधित मोस्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन थे वो पढ़े थे, और आज एक फिर सीरीज़ में इसी सीरीज़ में एक 21 क्वेश्चन लेके आए हैं अपन। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार ज़रूर सुनें और इसको याद कर लें। एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पक्का आने के चांस है, क्योंकि ये कोरोना वायरस है, एक विश्व महामारी घोषित हो चुका है। तो इसके संबंधित पूरे विश्व में चर्चा चल रही है, और पूरी दुनिया के अंदर इसी की वायरस के कारण प्रभावित हो गया है। उद्योग धंधे, लोग सब प्रभावित है, सभी सर्विस प्रभावित है। तो दोस्तों, हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आपके 2 या 3 आने की संभावना, लेकिन एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो दोस्तों, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन ही मैंने इस वीडियो में देने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि कोरोना वायरस से संबंधित मोस्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों, लॉकडाउन लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो राजस्थान के एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना इस क्वेश्चन की ज़्यादा है। तो दोस्तों, ध्यान रखना है कि सबसे पहले लॉकडाउन करने वाला राज्य कौन सा बना, तो ये बना राजस्थान। अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 के संक्रमण के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य। दोस्तों, यहाँ लॉकडाउन का है तो वो है राजस्थान, और पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो पंजाब। और आपको पता है दोस्तों कि देश में जनता कर्फ्यू कब लगा था, वो 22 मार्च को लगा था। दोस्तों, इससे पहले वाला वीडियो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ इससे पहले उसको ज़रूर देखें, इसके बाद में इसको देखें। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आने के चांस है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है तीसरा, भारत ने सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? दोस्तों, भारत ने ये जो फंड में सहायता राशि दी है वो है $10 मिलियन। दोस्तों, सार्क की आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू, नेपाल के अंदर। तो दोस्तों, सार्क जो है उसके अलग से एक फंड बना रखा है कोविड-19 के तहत, जो सार्क द्वारा। तो उसमें भारत ने जो राशि दी है वो है $10 मिलियन। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस राज्य में कोरोना वायरस के कारण राजकीय आपदा घोषणा की? भारत में किस राज्य ने कोरोना वायरस के कारण राजकीय आपदा की घोषणा कर दी, तो वो है केरल राज्य। दोस्तों, सबसे पहले ये केरल राज्य में ही आया था, और सबसे पहले मौत हुई थी वो कर्नाटक राज्य में हुई थी कोरोना के कारण। अगला दोस्तों है कि WHO ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी राशि दी? तो दोस्तों, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 775 मिलियन $USA में दिया है। तो दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, और WHO ने इसको महामारी घोषित किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, पेपर बनाने वाले पर निर्भर करता है कौन सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको सभी तैयार करना है, और मोस्ट क्वेश्चन है वही मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। अगला दोस्तों है, कोविड-19 के कारण टोक्यो ओलंपिक को कितने वर्ष के लिए रद्द कर दिया गया है? दोस्तों, ये 2020 में होने वाले थे, जुलाई से अगस्त 2020 में, 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 में होने वाले थे, लेकिन इसको 1 वर्ष के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये होंगे 23 जुलाई और 8 अगस्त 2021 के बीच में। तो ये भी आपको ध्यान रखना, कब होंगे और कहाँ होंगे, वहीं होंगे, टोक्यो में ही होंगे, लेकिन अभी जो है स्थगित कर दिए गए हैं, रद्द कर दिए गए हैं, जो 2020 में होने वाले थे। अगले दोस्तों हैं, बोरिस जॉनसन जो हाल ही में कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए, किस राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं? दोस्तों, मोस्ट क्वेश्चन है, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, जो हाल ही में कोविड-19 के पॉजिटिव केस के अंदर या पॉजिटिव पाए गए। तो दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनका नाम क्या था, तो बोरिस जॉनसन, और ये कहाँ के थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला दोस्तों क्वेश्चन है 8वां, कि मेक इन इंडिया के तहत बनी पहली कोविड-19 टेस्ट किट को किसके द्वारा मंजूरी मिली? दोस्तों, मेक इन इंडिया के द्वारा जो बनाई गई थी कोविड-19 टेस्ट किट, ये CDSCO द्वारा इसको अनुमति दी गई। तो CDSCO कौन है, ये तो है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा जो कोविड-19 टेस्ट किट बनाया गया था उसको मंजूरी दे दी गई है। तो दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है आपको कि इसकी मंजूरी किसने दी है, और इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला दोस्तों है कि किसने WHO के साथ मिलकर कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक करने की घोषणा की है? दोस्तों, मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना अधिक है। तो दोस्तों है कि कोविड-19 के इसको जो लोगों को जागरूक करने के लिए WHO के साथ मिलकर के जो है वो कौन है, प्रियंका चोपड़ा, अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा
इस लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेगी। अगला दोस्तों, किस बैंक ने कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन शुरू की है? तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसबीआई बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण किस शहर ने सफाई के लिए ड्रोन तैनात किए? तो दोस्तों ये है इंदौर। इंदौर सिटी ने सफाई के लिए ड्रोन तैनात किए कि कोरोना वायरस के कारण। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला दोस्तों, मोस्ट क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस के कारण किसने स्टे होम इंडिया विथ बुक पहल की शुरुआत की? तो दोस्तों ये की है एनबीटी ने, नेशनल बुक ट्रस्ट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एनबीटी ने की है, क्या की है दोस्तों, इसी के नाम से ही ये पता लग रहा है, लेकिन एनबीटी की आपको फुल फॉर्म ध्यान होने जरूरी है। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बुक ट्रस्ट। तो बुक ट्रस्ट ये समझ में आपको आ गया होगा। तो स्टे होम इंडिया विथ बुक, ये भी आपको समझ में मतलब आपस में रिलेशन लग रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये एनबीटी ने पहल शुरू की थी। अगला दोस्तों है, कोरोना वायरस के कारण भारत ने किस देश को 30,000 सर्जिकल मास्क देने की घोषणा की है? दोस्तों इस वायरस के संक्रमण के कारण भारत ने, ऐसे कौन सा देश है उसको 30,000 सर्जिकल मास्क देने की घोषणा की है? तो वो है अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश, उसको दिए 30,000 मास्क दिए हैं। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 100% चांस है इसके क्वेश्चन आने के। तो भारतीय थल सेना द्वारा, दोस्तों पहली बात तो ये कि किसके द्वारा, कि थल सेना द्वारा कोरोना वायरस के लड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन नमस्ते। दोस्तों आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि थल सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो वो है ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते कौन सी सेना के द्वारा चलाया गया? तो वो है थल सेना। किसके संबंध में? कोरोना वायरस के लड़ने के लिए। तो दोस्तों एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है पूरी लाइन आपको, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों है, कोविड-19 के खिलाफ फीफा के जागरूक अभियान के लिए किसे चुना गया है? दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप जो होता है, वो जो फीफा है उसके लिए किसको चुना गया है कि इसके जागरूक अभियान के लिए? तो वो है सुनील छेत्री को। दोस्तों आपको फीफा का ध्यान रखना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 2004 को, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख शहर, स्विट्जरलैंड में। तो ये भी ध्यान रखना है। और ये कौन थे? सुनील छेत्री। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के लिए टीम 11 का गठन किया? तो ये है उत्तर प्रदेश, टीम 11 का गठन किया। दोस्तों एक पुल परीक्षण आपने अभी सुना होगा, वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया। पुल परीक्षण जो कोरोना वायरस से संबंधित टेस्ट है उसका नाम है पुल परीक्षण, और पुल परीक्षण ही उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों एक आ जाए 5T, तो ये है दिल्ली सरकार के द्वारा। अगला दोस्तों है कि हंता वायरस ने किस देश को प्रभावित किया? दोस्तों कोरोना वायरस के बाद में एक और हंता वायरस आया था, वो चीन के अंदर ही आया था। तो चीन देश को प्रभावित किया था। तो ये चूहों द्वारा फैलता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन हंता वायरस किस देश को प्रभावित किया? चीन को। राजस्थान पुलिस ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए अनुमति लेने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? दोस्तों राजस्थान पुलिस ने जो कोरोना वायरस के दौरान जो अभी लॉकडाउन लगा हुआ है उसके लिए लोगों को बाहर जाने के लिए सुविधा अनुसार कोई अर्जेंट काम के लिए जाना पड़ता है, तो उसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है। और वो कौन सा ऐप्स है? तो वह राजकॉम्प नागरिक मोबाइल ऐप। इसके माध्यम से आप अनुमति मांग सकते हैं और आपको अनुमति मिलेगी, उसके बाद में आप ज़रूरी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगला दोस्तों है, रिलायंस ने किस शहर में कोविड-19 समर्पित अस्पताल खोला? तो रिलायंस कंपनी द्वारा ये कहाँ खोला गया? तो ये मुंबई में खोला गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों है कि क्वारंटीन लोगों की पहचान करने के लिए न मिटने वाली स्याही के लिए उपयोग की घोषणा किसने की? तो ये निर्वाचन आयोग ने की। जो आप चुनाव चिन्ह पर आपके अंगुली पर लगवाते हैं नाखून पर, वही स्याही इस पर यूज की जा रही है कि जो ये कोरोना का पॉजिटिव है या संदिग्ध है तो उसको सील लगवाई जाती है। या फिर क्वारंटीन लोगों के लिए 14 दिन के लिए घर में रहने के लिए उनको जो थप्पा लगा करके उसको क्वारंटीन किया जाता है, तो उसी के लिए यूज़ की जाती है स्याही। तो मोहर लगवाई जाती है, उसमें कौन सी स्याही यूज़ की जाती है? सिल्वर नाइट्रेट होता है इसके अंदर। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि ये निर्वाचन आयोग ने ही घोषणा की थी। अगला दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की संभावना है कि ये जो कंपनियां हैं अपने सोशल मीडिया है
तो इन्होंने अपने अपने स्तर पे जो लोगों को जागरूक करने के लिए ऐप लॉन्च किए हैं, वो कौन कौन से हैं, किसने कौन सा किया, तो उसको पढ़ते हैं कि व्हाट्सअप ने अपने यूजर्स को जागरूक करने के लिए ऐप लॉन्च किया था। कोरोना वायरस से संबंधित कोविड-19 से निपटने के लिए अपने यूजर्स को जागरूक करने के लिए व्हाट्सअप ने कौन सा ऐप्स लॉन्च किया है, तो व्हाट्सअप सेट बॉट, ये आपको ध्यान रखना है, व्हाट्सअप सेट बॉट। अगला दोस्तों है इंस्टाग्राम ने कौन सा ऐप लॉन्च किया, तो इंस्टाग्राम फीड, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इंस्टाग्राम फीड किया था। और फेसबुक ने भारत के अंदर किया वो है कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर, ये किसने किया था, फेसबुक ने। गूगल ने एक वेबसाइट लॉन्च की थी, वो है google.com/covid-19, दोस्तों सीधा सीधा लिखा हुआ है। और लेकिन आपको ये ध्यान जरूर रखना है, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप का पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था आज का, और आगे भी मैं प्रयास करूंगा कि जो मोस्ट क्वेश्चन है वो लाने का प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों ऐसे तो खूब क्वेश्चन है कोरोना वायरस से संबंधित, क्योंकि डेली के 10-15 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, लेकिन उसमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं एग्जाम की दृष्टि से, उसको मैंने लाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों का भी शेयर करना। और दोस्तों मेरे लिए सबसे बड़ी प्रोत्साहन की यही है कि आप कम से कम 3 लोगों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, जिससे मेरे को भी बेनिफिट मिल सके और आप दूसरों का भी लोगों का भी ज्ञान बढ़ सके और उनको भी फ़ायदा हो सके एग्जाम में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी चर्चा करेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।